बच्चों इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के बाद हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। देखो इंडियन सिस्टम में क्या होता है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। तो नंबर्स को हम लाख, 10 लाख, करोड़ इस तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन इंटरनेशनल में हम पढ़ते हैं थाउजेंड के बाद मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। ये डिफरेंस है इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में। तो देखो हमारे पास यहाँ पे 3 प्लेस वैल्यूज होती हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास वंस, फिर थाउजेंड एंड देन मिलियंस। इन्हीं को हम यूज करेंगे। इसके बाद और आगे आ सकता है अगर नंबर बड़ा होगा ट्रिलियन, सॉरी इसके बाद बिलियन, बिलियन के बाद ट्रिलियन। तो हम पहले इन 3 को यूज करते हैं। देखो अब इन 3 को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में। इस वंस को वंस, टेंस, 100। फिर थाउजेंड को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा है, 1000, 10,000 और 100,000। फिर मिलियंस को भी 3 पार्ट में, मिलियन, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। अब देखो जैसे एक बहुत बड़ा नंबर हमारे पास है 5, 3, 6, 4, 8, 5, 1, 4, 3। बहुत बड़ा नंबर है, 9 डिजिट का नंबर है। अब इसको हम रीड कैसे करेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम को यूज करके हम इसको रीड कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको प्लेस वैल्यू में, इनकी प्लेस में डाल देंगे। देखिए 1 की जगह हमने क्या डाला 3। सबसे पहले डिजिट जाएगी हमारी वंस में, दूसरी डिजिट जाएगी राइट साइड से टेंस में, तीसरी डिजिट जाएगी 100 में, चौथी डिजिट जाएगी 1000 में, 5वीं डिजिट 10,000, उसके बाद 100,000, फिर मिलियन में, फिर 10 मिलियन और लास्ट में 100 मिलियन। तो देखो अब इस नंबर को हम रीड कैसे करेंगे, ठीक है। देखो अब इस देखो हम 3-3 करके क्लबिंग करेंगे नंबर्स का। 536, कितना 536, 536 क्या मिलियंस, ठीक है। 536 मिलियन, ये तो हमको आता पढ़ना है 3-3 डिजिट को। 536 मिलियंस। 485,000, 485,000 and then 143 ones means 143 into 1 that is 143। तो इस नंबर को हम क्या पढ़ेंगे या फिर क्या लिखेंगे, हम इसको पढ़ेंगे 536 millions 485,143। दैट्स इट। ये था हमारा इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंटरनेशनल सिस्टम में हमारे पास 3 प्लेस वैल्यूज होती हैं और इन्हीं को यूज करके हम नंबर्स को लिखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में कुछ हमारे पास नंबर्स हैं, उनको जानना बहुत जरूरी है। जैसे हम नंबर्स में कभी कभी लिखते हैं 1K, 5K, 3K, 4K। तो K मीन्स किलो और किलो क्या रिप्रेजेंट करता है 1000। तो 1K मीन्स 1000। 1K को हम क्या लिखते हैं 1000, या तो हम डिजिट्स में इस तरीके से लिख दें 1000 या फिर 1 के बाद 1000 लिख दें। 3K मीन्स हो गया 3000, 3K मीन्स 3000। तो K का मीनिंग हो गया यहाँ पे 1000, 1K मीन्स 1000। इसी तरीके से अगर हम 100,000 कलेक्ट कर ले, 1000, 2000, 3000, 4000, हम पहुंच गए 100,000 में। तो जब 100,000 कलेक्ट हो जाता तो क्या बनता है लाख, 1 लाख। तो 1 लाख में कितने थाउजेंड होते हैं 100,000। सो 1 लाख इज इक्वल टू 100,000, ठीक है। अब जब हमारे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख जब कलेक्ट होते हैं तो हमारे पास क्या बनता है मिलियन। तो 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 lakhs। इसी तरीके से अगर हम 1 मिलियन से आगे बढ़े 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 100 मिलियन पे पहुंचे, 100 के बाद 1000 मिलियन। तो अगर हम 1000 मिलियंस को कलेक्ट करें तो हमारे पास क्या बनता है 1 बिलियन। या फिर हम कह सकते हैं 1 बिलियन में कितने मिलियंस होते हैं तो
1000 मिलियंस होते हैं। बिलियंस के बाद आता है ट्रिलियंस, ठीक है। अगर हम 1000 बिलियंस को कलेक्ट करें या फिर 1000 बिलियंस में हमारा 1 ट्रिलियन होता है, ठीक है। तो 1 ट्रिलियन किसके बराबर होता है? 1000 बिलियंस। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। बच्चों अब पढ़ते हम एस्टिमेशन या फिर अप्रोक्सीमेशन। एस्टिमेशन को हम अप्रोक्सीमेशन भी कहते हैं, ठीक है। नंबर्स का हम कभी कभी एस्टिमेशन या फिर अप्रोक्सीमेशन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कभी कभी हम लगभग कहते हैं ना, हमारे पास लगभग इतने अमाउंट रुपीस है। अगर मेरे पास 108 रुपये हैं तो मैं कह सकता हूं मेरे पास लगभग, अगर मैं एस्टिमेशन करूं या फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताऊं तो 100 रुपीज हैं, ठीक है। तो ये होता हमारा एस्टिमेशन। अब एस्टिमेशन हमारा नियरेस्ट टू 10 हो सकता है, नियरेस्ट टू 100 हो सकता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया 108, तो मैंने 100 के नियरेस्ट वैल्यू बताई कि मेरे पास लगभग 100 रुपीज है। अगर मेरे पास 198 रुपीज होते तो मैं एस्टिमेट करके बताता आपको 200। 198 को मैं एस्टिमेट कर सकता हूं 200। तो हम कैसे बता सकते हैं कि कितना एस्टिमेट करके क्या वैल्यू बनेगी? इसके लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो हमको समझने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है एस्टिमेशन के लिए नियरेस्ट टू 10, ठीक है। 2 डिजिट की कोई भी संख्या होगी, 2 डिजिट की कोई भी संख्या होगी या फिर उससे ज्यादा, ठीक है। उसको अगर हमने एस्टिमेशन करना है तो हमको कुछ चीजें जाननी जरूरी है। जैसे नियरेस्ट टू 10 को एस्टिमेशन के लिए हमें यूनिट डिजिट को कंसीडर करना है, ठीक है। अगर यूनिट डिजिट 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 या 4, 0 से लेके 4 तक अगर हमारे पास यूनिट डिजिट है तो हम यूनिट डिजिट को 0 बना देंगे और हमारा नंबर एस्टिमेट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहां पे है 43, ठीक है। तो यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट या फिर वंस डिजिट हमारे पास 3 है। अब 3 0 1 2 3 4 में से तो एक है 3। हम कुछ नहीं करेंगे, जस्ट रिप्लेस दिस 3 by 0। तो नंबर्स क्या हो गया? नंबर हो गया 40, ठीक है। तो क्या रूल था कि यूनिट डिजिट को कंसीडर करना, हमने यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। अगर यूनिट डिजिट 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 या फिर 4 हो तो हम यूनिट डिजिट को रिप्लेस कर देंगे 0 से और 10th डिजिट को एज इट इज लिख देंगे, ठीक। बट अगर हमारे पास यूनिट डिजिट या फिर वंस डिजिट 5 हो या फिर 5 से बड़ा हो, 5 हो या फिर 5 से बड़ा हो तो हम क्या करेंगे? देखो अब हम क्या करेंगे, सपोज हमारे पास नंबर है 78, नंबर है हमारे पास 78। अब यूनिट डिजिट पे फोकस करो, क्या है यूनिट डिजिट? 8, 5 या फिर 5 से बड़ा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस यूनिट डिजिट को तो 0 से रिप्लेस करेंगे ही करेंगे, एक और चीज करेंगे, इस 7 को 1 से इंक्रीज करेंगे। अब 7 को अगर आप 1 से इंक्रीज करोगे तो क्या हो जाएगा? 8 बन जाएगा। तो ये 7 1 से इंक्रीज होके 8 हो जाएगा और यूनिट डिजिट को रिप्लेस कर देंगे 0 से। तो 78 का एस्टिमेशन नंबर क्या हो गया? 80 हो गया, ठीक। एक और नंबर लेते हैं हम, जैसे 95, हमारे पास नंबर है 95। अब यूनिट डिजिट 5 हो या फिर 5 से बड़ा हो, 9 तक कुछ भी हो, तो हम यूनिट डिजिट को रिप्लेस कर देंगे 0 से। यूनिट डिजिट 5 है, 0 से रिप्लेस हो गया। अब इस 10th डिजिट को 1 इंक्रीज कर देंगे। 9 में अगर 1 ऐड करें तो क्या बनेगा? 10 बनेगा। तो ये 9 बन जाएगा हमारे पास 10। तो 95 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी? 100। तो ये था हमारा नियरेस्ट टू 10। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव एस्टिमेशन टू द नियरेस्ट 100, यानी पहले हमने करा नियरेस्ट टू 10, अब हम करेंगे एस्टिमेशन टू द नियरेस्ट 100। इसके लिए रूल थोड़ा अलग है।
टेंस के लिए अलग था, इसके लिए अलग है। देखो वहां पे हम यूनिट डिजिट को फोकस कर रहे थे, एस्टिमेशन के लिए वहां पे हम यूनिट डिजिट को फोकस कर रहे थे, यहां पे हम टेंस डिजिट को फोकस करेंगे, टेंस डिजिट को फोकस करेंगे, ठीक है। और टेंस डिजिट को देखेंगे कि ये 0 से लेके 4 तक है या फिर 5 से लेके 9 तक है, ठीक है। रूल वही है बट डिजिट चेंज हो गई, वहां पे वंस था, यहां पे टेंस हो गई, ठीक है। अगर टेंस डिजिट 0, 1, 2, 3 या फिर 4 कोई भी हो तो हम क्या करेंगे, टेंस डिजिट को 0 से रिप्लेस करेंगे और वंस डिजिट को भी 0 से रिप्लेस करेंगे और हमारा नंबर एस्टिमेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 373, ठीक है, 373। दूसरा नंबर हम लेते हैं यहां पे 245, पहले हम इसको करते हैं, ठीक है। अब इसका टेंस डिजिट देखो, टेंस डिजिट हम यहां पे कर रहे हैं नियरेस्ट टू 100, नियरेस्ट टू टेंस नहीं कर रहे, नियरेस्ट टू 100। तो नियरेस्ट टू 100 एस्टिमेट करने के लिए हमें फोकस करना है टेंस डिजिट को। तो अगर टेंस डिजिट 0 से लेके 4 तक कुछ भी हो, हम क्या करेंगे, टेंस और वंस दोनों को 0 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया और इस 2 को एज इट इज यहां लिख देंगे। तो 245 का अप्रोक्सीमेशन क्या हो गया, 200, ठीक है। अब टेंस डिजिट 0 से लेके 4 तक ना हो, यानी 5 हो या फिर 5 से ज्यादा हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, तब क्या करेंगे, देखो तब हम करेंगे इस टेंस डिजिट को और वंस डिजिट को, अगर टेंस डिजिट 5 या फिर 5 से ज्यादा हो तो हम क्या करेंगे, टेंस डिजिट को भी 0 से रिप्लेस करेंगे और वंस डिजिट को भी 0 से रिप्लेस करेंगे। और एक और चीज करेंगे यहां पे, 100 डिजिट को, जो 100 प्लेस पे जो डिजिट आ रही है ना उसको 1 से इंक्रीज कर देंगे। तो 3 को हम 1 से इंक्रीज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो देखो 373 का अप्रोक्सीमेशन कितना हो गया, 400। एक और एग्जांपल लेके हम देखते हैं यहां पे 784। अब देखो टेंस डिजिट क्या है हमारे पास, 8। तो हम क्या करेंगे, टेंस को और वंस को 0 से रिप्लेस कर देंगे, टेंस को भी 0 से रिप्लेस, वंस को भी 0 से रिप्लेस, बट 100 को 1 से इंक्रीज करेंगे तो 7 क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। तो 784 का अप्रोक्सीमेशन कितना हो गया, 800, ठीक है। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, नियरेस्ट टू थाउजेंड्स भी कर सकते हैं, नियरेस्ट टू 1 लाख भी कर सकते हैं। जैसे हमने नियरेस्ट टू 100 देखने के लिए टेंस डिजिट को कंसीडर करा, ठीक है। तो नियरेस्ट टू 1000 को एस्टिमेशन के लिए हमें 100 डिजिट को फोकस करना है, ठीक। और रूल बाकी वही आ जाएगा, अगर 0 से लेके 4 तक डिजिट होती है 100 की तो हम 100 को, टेंस को और वंस को 0 से रिप्लेस कर देंगे। लेकिन हमारे पास 5 या फिर 5 से ज्यादा होती है डिजिट की वैल्यू तो हम उसको 100 को 0 से रिप्लेस करेंगे, टेंस को भी और वंस को भी, बट 1000 की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देंगे। तो ये था हमारा एस्टिमेशन। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं रोमन न्यूमरल्स या फिर रोमन नंबर्स। अभी तक हमने 2 सिस्टम पढ़े नंबर्स के, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। दोनों में हम डिजिट्स को यूज करते हैं, 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट्स होते हैं, इनको यूज करके हम कोई से भी नंबर फ्रेम कर सकते हैं, दोनों इंटरनेशनल सिस्टम में भी और इंडियन सिस्टम में भी। बट रोमन न्यूमरल्स में हमारे पास 7 सिंबल्स होते हैं और यूजिंग दीज सिंबल्स वी कैन मेक एनी रोमन नंबर। इन 7 सिंबल को यूज करके
हम कोई सा भी रोमन नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, अब वो 7 रोमन सिंबल्स कौन से होते हैं? फर्स्ट सिंबल है आपके पास I, देन V, X, L, C, D एंड M। देखो I की वैल्यू होती है 1, I की वैल्यू क्या होती है 1, V रिप्रेजेंट करता है 5 को, X बताता है 10, L रोमन नंबर होता है और L बताता है 50, C मीन्स 100, D मीन्स 500 और M मीन्स 1000। ठीक है, इन्हीं को बार बार रिपीट करके, इन्हीं को कंबाइन करके हम कोई सभी रोमन नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो रोमन नंबर्स को लिखने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं यहाँ पे, इनको 1 बाय 1 करते हैं। देखो, तो रूल नंबर 1 क्या बताता है? रूल नंबर 1 बताता है अगर कोई भी रोमन सिंबल, कोई भी सिंबल बार बार रिपीट हो रहा है, इफ अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मनी एज इट अकर्स। जितनी बार कोई सिंबल रिपीट हो रहा होगा उतनी बार उसकी वैल्यू हम ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सिंबल है x और x, कई बार देखते हैं ना हम रोमन नंबर लिखा होता है XX या फिर इस तरीके से, इसका मतलब क्या है? 2 बार I, इसका मतलब है 2 बार x। तो x किसको रिप्रेजेंट करता है? 10 को, तो इसका मतलब 10 नहीं होता है। ठीक है, 1010 ये नंबर 1010 नहीं है, ये नंबर है हमारे पास 10 प्लस 10। ये नंबर क्या है? x क्या है हमारे पास? 10 प्लस 10। कोई भी सिंबल जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार ऐड हो जाएगा। तो डबल x या फिर XX क्या रिप्रेजेंट करता है? 10 प्लस 10 20। इसी तरीके से अगर हमारे पास I है 2 बार, तो I क्या रिप्रेजेंट करता है? 1, और 1 को हम 2 बार ऐड कर देंगे, 1 प्लस 1, यानी ये कितना रिप्रेजेंट करता है? 2। इसी तरीके से अगर हमारे पास 3 बार x है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इट मीन्स 10 प्लस 10 प्लस 10। कितनी बार 10 हुआ? 3 बार x रिपीट है, तो 3 बार 10 को ऐड कर देंगे, तो नंबर क्या रिप्रेजेंट हो जाएगा? ये 30। ठीक, ध्यान रखना है कोई भी सिंबल 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता है, यही हमारा नेक्स्ट रूल है। ठीक है, अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स बट V, L and D आर नेवर रिपीटेड। कोई भी सिंबल हो 3 बार ही रिपीट हो सकता है, 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता है। कोई भी सिंबल 2 या 3 बार ही रिपीट हो सकता है, 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता है। जैसे x अगर 3 बार रिपीट हो गया तो x 4 कोई भी नंबर ऐसा नहीं हो सकता आपके पास, ये कोई नंबर नहीं होता है। तो कोई भी सिंबल 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता है। दिस इज रूल नंबर 2। एंड ऑल्सो V, L और D, V, L और D ये तो कभी रिपीट हो ही नहीं सकते। कोई भी नंबर आपको, कोई भी रोमन नंबर आपको इस तरीके से लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, V। ठीक है, ये कोई नंबर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि V रिपीट नहीं होता है, ये आपका रूल है। L ये कोई भी नंबर नहीं होता है, एक भी बार रिपीट नहीं हो सकता। तो ये था हमारा रूल नंबर 2। नाउ कम टू रूल नंबर 3। हमारे पास अब रूल नंबर 3 क्या बताता है? रूल नंबर 3 बताता है इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न टू द राइट of a symbol of greater value, its value gets added to the value of greater symbol। इसका मतलब क्या हो? कभी भी अगर 2 सिंबल लिखे हो, ठीक है, इसका मतलब यह है अगर 2 सिंबल हमारे पास लिखे हुए हैं रोमन नंबर में, राइट साइड वाला जो सिंबल है वो स्मॉलर नंबर को रिप्रेजेंट करता हो, जैसे VI। ठीक, तो इसकी वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी। V क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे? देखो हमने यहां लिखा V 5 को रिप्रेजेंट करता है और I 1 को रिप्रेजेंट करता है।
ठीक है, तो v मतलब 5 और i मतलब 1, तो हम इस 1 को इसमें ऐड कर देंगे, 5 + 1 6, तो vi मतलब 6। इसी तरीके से अगर एक और एग्जांपल ले हम, xii एक नंबर है, इसके राइट साइड में 2 सिंबल है हमारे पास और दोनों की वैल्यू इससे कम है, तो हम क्या करेंगे, इनको इसमें ऐड कर देंगे। x क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे पास 10, i क्या रिप्रेजेंट करता है 1, i क्या रिप्रेजेंट करता है 1, तो 10 + 1 + 1 कितना हो गया 12, तो xii मीन्स 12। अब आता हमारे पास नेक्स्ट रूल। देखो नेक्स्ट रूल क्या बताता है, नेक्स्ट रूल बोलता है इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू is returned to the left of a symbol of greater value, its value is subtracted from the value of the greater symbol। Simply मतलब 2 सिंबल लिखे हुए लेकिन अब लेफ्ट सिंबल जो है वो उसकी वैल्यू छोटी है राइट वाले से, जैसे i और x। लेफ्ट वाला सिंबल कौन सा है i और राइट वाला सिंबल क्या है x। इसकी वैल्यू हमारे पास 10 होती है और इसकी वैल्यू क्या होती है 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये रूल बताता है कि जब भी लेफ्ट सिंबल क्या हो स्मॉलर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता हो तो राइट से माइनस कर देते हैं। 10 - 1 = 9, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 9। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं यहीं पे। सपोज i और v, iv हमारे पास नंबर है i and v, i and v। ठीक, लेफ्ट साइड वाला सिंबल स्मॉलर नंबर को रिप्रेजेंट करता है, v का मतलब 5, ठीक है, v का मतलब हो गया 5 और ये 1 क्या हो गया i मीन्स 1, तो अब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 5 - 1 4, तो iv मतलब हो गया 4। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा 4 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ रूल्स। और नेक्स्ट रूल जो है हमारे पास, सिंबल v, l and d आर नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ ग्रेटर वैल्यू। ठीक है, यहां पे हम लेफ्ट वाले को क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, बट v, l और d को कभी भी हम लेफ्ट में नहीं लिखते किसी भी सिंबल के। ठीक, क्योंकि ये हमारे कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। और एक और चीज, v, l और d कभी भी रिपीट नहीं करे जा सकते। ठीक है, 2 चीजें याद रखनी है, v, l, d कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, यानी उनको लेफ्ट साइड में नहीं लिख सकते हैं। और दूसरी चीज, v, l और d को कभी भी रिपीट नहीं करना है, रोमन नंबर्स को रिपीट करके नंबर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 सिंबल ना रिपीट करे जा सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट करे जा सकते हैं। ठीक, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, हम एक क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, पहला नंबर है 36। देखो 36, और 36 को हम कैसे लिख सकते हैं 30 + 6। 36 को हम लिख सकते हैं 30 + 6। अब देखो 30 कैसे लिखा जा सकता है 10 + 10 + 10, यानी 3 बार हमने 10 ऐड करा है, और 10 क्या रिप्रेजेंट करता है रोमन्स में x, यानी 3 बार x लिखना पड़ेगा, 3 बार x को रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, और 6 को हम कैसे लिख सकते हैं 5 + 1, और 5 की वैल्यू क्या होती है 5 की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होती है v और 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग i। ठीक है, तो 6 हो गया हमारे पास vi, तो यहां पे हम vi को लिख लेंगे v और i। ठीक है, तो 6 हो गया हमारे पास v और i, तो 36 की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी x x x v i। इसी तरीके से आपके पास 90 है और 120 है, यह आपने खुद से ट्राई करना है।